बीकेसीआई के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। तो टुडेस वी विल डिस्कस चैप्टर 8। क्या है हमारा चैप्टर 8? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। पहले इस प्रकाशिक यंत्र के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नाम से ये चीज़ क्लियर है, प्रकाशिक यंत्र मतलब वह यंत्र जो किसके मदद से वर्क करता है? प्रकाश के, लाइट के मदद से जो वर्क करता है, लाइट के प्रेजेंस में जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। इसका डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र का डेफिनेशन होता है जिन यंत्रों की सहायता से दूर तथा पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से या उसका आवर्धित प्रतिबिंब, मैग्नीफाइड इमेज देखा जा सकता है, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं। जैसा कि हम लिखा हुआ है, जिन यंत्रों की सहायता से दूर तथा पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस विच आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। मतलब मानव नेत्र के देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रकाशिक यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट हुआ है जिसको हम नेकेड आई से, नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, सामान्य आँख से नहीं देखा जा सकता, जिसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, वही इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच द नियर बाय एंड फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। मतलब जो हम हिंदी में मैंने पढ़ा था, दूर तथा पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम पास तथा दूर स्थित वस्तुओं को क्लियरली देख सकते हैं। और ये क्या करता है? हमारे आँख के देखने गए एंगल को, हमारे आँख के द्वारा उस वस्तु पर बनाए गए एंगल को क्या करता है? एक्सटेंड करता है, बड़ा करता है, और उस वस्तु को, इमेज को मैग्नीफाइड रूप में, आवर्धित रूप में, मतलब बड़े रूप में दिखाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? दर्शन कोण। जो मैंने आपको अभी बोल रहा था कि जो आँख पर वस्तु जो एंगल बनाता है, वस्तु आँख पर जो एंगल बनाता है, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से उस एंगल को बड़ा करके वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, उसी एंगल को क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहा जाता है। जो किसके द्वारा बनाया जाता है? वस्तु के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? नेत्र पर बनाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। मतलब इंग्लिश में इसे कहा जाता है विजुअल एंगल या एंगल ऑफ विजन। एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल और एंगल ऑफ विजन। मतलब वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, जितने एंगल से वस्तु हमारे आँख पर एंगल बनाता है, जितने कोण से हमारे आँख पर वो दिखता है, अगर वो कोण जितना बड़ा हुआ, वो एंगल जितना बड़ा होते जाएगा, वस्तु का जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, उतना ही आवर्धित मैग्नीफाइड फॉर्म में हमको दिखेगा। तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल लेते हैं, प्रकाशिक यंत्र बोल लेते हैं, वो यही काम करता है। जो वस्तु का, जो हमारे आँख पे एंगल बनाता है, उस एंगल को मैग्नीफाइड फॉर्म में बड़ा करता है और वस्तु के प्रतिबिंब को बड़े रूप में हमको दिखाता है। क्लियर हुआ? ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है टेलीस्कोप के टाइप, जिसमें पहला टाइप होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्लियर हुआ? हमारा जो पहला टाइप होगा वो होगा सूक्ष्मदर्शी। ये एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जो नाम से ही क्लियर है। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, और दर्शी मतलब होता है उसको देखना। माइक्रो मतलब होता है बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम नेकेड आई से, नॉर्मल आई से या सामान्य आँख से नहीं देख सकते। उन वस्तुओं को, उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है माइक्रोस्कोप, इन हिंदी सूक्ष्मदर्शी। इसके डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है,
सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से पास रखी वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखा जा सकता है। या फिर माइक्रोस्कोप इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट with the help of which the object kept nearby can see in magnified form। मतलब जो वस्तु पास रखा है, सूक्ष्म मतलब छोटे वस्तु बहुत पास। आप लोग अपने बायो लैब में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब इसका प्रैक्टिकल आप किए होंगे तो, या फिजिक्स का प्रैक्टिकल या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का किए होंगे तो आप सूक्ष्मदर्शी को देखे होंगे। ये आप नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी, या फिर अगर नहीं भी देखें तो अपने घर में आप लेंस यूज़ करते हैं। बचपन में हम क्या करते थे, एक लेंस ले लेते थे, सनलाइट में रखते थे, तो जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता था, कुछ वर्ड्स, हम कुछ लेटर देखते थे तो वो बड़ा दिखता था। तो वो सब क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। इन चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट आई by an image and that of angle formed by object kept at least distance of distinct vision is called magnifying power of microscope। मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित दर्शन कोण को के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। और ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि के द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या होता है, ये सब चीजें भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस आवर्धन क्षमता को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल एम से। जब मैं 7 चैप्टर आपको बता रहा था, 7 चैप्टर लाइट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी ये मैग्नीफाइंग पावर आया था वहां पे भी मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हम वहां पे भी पढ़ चुके हैं। क्लियर। यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन होता है, इसके नाम को हम थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं क्या कर दूंगा, कोणीय आवर्धन। एंगुलर मतलब होता है कोणीय आवर्धन। मैंने 7 चैप्टर में आपको रेखीय आवर्धन बताया था, ये 7 चैप्टर की बात थी। और इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोल रहे थे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट एंगल नहीं बना रहा था, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। तो हम एक रेखीय आवर्धन की बात कर रहे थे, एक लीनियर वे में बात कर रहे थे। बट यहाँ पे एक वर्ड क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, एंगुलर मैग्निफिकेशन में। और इसे हम बोलते हैं क्या, कोणीय आवर्धन। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो रेखीय आवर्धन ना होकर क्या होगा, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। क्लियर हुआ। रेखीय आवर्धन कोणीय आवर्धन में कैसे चेंज हो गया। रेखीय आवर्धन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर डिस्टेंस में रखा हो, एक लीनियर लाइन पर हम उसको क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहे हैं उसके डिस्टेंस को। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे लेंस हुआ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम ये डिस्टेंस मेजर करते थे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये यू होता था, और यहाँ पे अगर इमेज बना तो ये डिस्टेंस वी होता था। पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल बनाएगा हमारे आँख पे, ये एंगल बनाएगा हमारे आँख पे, तो हम इस एंगल को मेजर करेंगे। इसलिए रेखीय वर्ड चेंज हो गया किसमें, कोणीय में चेंज हो गया। जो अपना लीनियर वर्ड था वो किसमें चेंज हो गया, एंगुलर में चेंज हो गया। तो जहाँ जहाँ पर हम रेखीय आवर्धन पढ़े थे, अब उस जगह पे क्या आ जाएगा, कोणीय आवर्धन आ जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो हमारा हेडिंग रेखीय आवर्धन ना होकर क्या होगा, कोणीय आवर्धन होगा। क्लियर हुआ ये चीज। मैं इसका डेफिनेशन के बेस पर इसका फॉर्मूला बनाता हूं। मैं डिनोट किया इसको किससे, एम से। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ एंगल्ड फॉर्म्ड एट आई बाय एन इमेज। किसके द्वारा है, एंगल बनाना है इमेज के द्वारा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एंगल formed by an image। क्लियर। अब इसका रेशियो किसके साथ,
एंगल formed by object, कहाँ पर? at least distance of distinct vision, LDDV, मतलब least distance of distinct vision, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये आपको पता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्यों होता है ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, ये सब काम की चीजें हैं। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्लियर? अब हर बार तो हम ऐसा आवर्धन क्षमता निकालने के लिए ऐसा पूरा इसका फॉर्मूला लिख नहीं सकते, इसलिए प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को डिनोट किया किससे? बीटा से, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को डिनोट किया गया किससे? अल्फा से। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना m इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीफाइंग पावर का या एंगुलर मैग्निफिकेशन कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला अपने को मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? ये फॉर्मूला अपने को मिला, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला मिला m इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा। अब बात करेंगे इसके यूनिट की और डायमेंशन की। देखिए यहाँ पे जो ये बीटा बन रहा है ये भी क्या है? एंगल है, कोण है। यहाँ पे जो अल्फा बन रहा है ये भी क्या है? एंगल है। दोनों एंगल है। देखिए ये एंगल से एंगल क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब दोनों क्वांटिटी कैंसल हो गया तो कोई यूनिट होगा क्या इसका? नहीं होगा। अब कोई यूनिट नहीं हुआ तो इसका डायमेंशन होगा क्या? नहीं होगा। तो जो रेखीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता, ये सब चीज़ें जो होती है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। क्लियर हो गया? आई होप आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्लियर होगा। पहली चीज आप याद रखेंगे कि बीटा हमेशा ऊपर होगा और अल्फा हमेशा नीचे होगा। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब जो इमेज जो एंगल बनाएगा वो बीटा होगा, वस्तु जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा।